Welcome to the Arihant Academy YouTube channel. Myself Tarun Chakravarti. I am chemistry teacher in Arihant Academy and we are starting here the first chapter of the chemistry, that is the solid state. So सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस के साथ. दैट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं ये. यहाँ पर अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. दैट इज द डेंसिटी ऑफ, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन इन द जीटीवी और हमारे लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है. तो 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज गिवन. एफसीसी type of lattice is given. We have to calculate here the radius, calculate the radius of the iridium atom. हमको radius निकालना है. Molar mass of the iridium is this much. So everything will be given. और अगर हम इन सभी पैरामीटर्स में अगर रिलेशन देखें, so that relation will be coming from your density. Density होता है ZmNaAq. This is the formula for the density of any of the unit cell. किसी भी यूनिट सेल के डेंसिटी का फार्मूला होता है, वेयर द Z इज योर इफेक्टिव एटम. और इफेक्टिव एटम किसका देखेंगे हम? इफेक्टिव एटम देखेंगे लैटिस का. एंड लैटिस इज गिवन हियर, इट इज योर, दैट इज FCC. तो अगर देखा जाए यहाँ पे इफेक्टिव एटम कितने हो जाएंगे FCC के लिए? दैट इज 4. दिस इज 4. तो ये मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर द इफेक्टिव एटम. ठीक. तो अगर हम बात करें ये किसके लिए हो गया है आपका, ये हो गया है आपका दैट इज फॉर द FCC, फॉर FCC. अब बात की जाए यहाँ पे, मुझे Z गिवन है, आ गया हमारे पास 4. मोलर मास इज गिवन 192.2. एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, डेंसिटी पता है. सो यू हैव टू कैलकुलेट हियर A. आपको निकालना क्या पड़ेगा? A. आई एम अगेन रिपीटिंग हियर, इट इज दिस गिवन, दिस गिवन, दिस गिवन, दिस इज, यू ऑल नो. A निकालना है. अगर A निकाल लिया, A क्या होता है? A होता है आपका साइड ऑफ यूनिट सेल. साइड ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल का आपका साइड होता है A. अगर आपने A निकाल लिया तो आप रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं. वी ऑल नो रेडियस और A में फॉर FCC रेडियस और A में रिलेशन होता है, दैट इज 4R = √2A. तो हमको याद रखना है, हमको एक फार्मूला ये याद रखना है, साथ ही साथ में हमको फार्मूला याद रखना है. अगर हमने A निकाला फिर हम रेडियस निकाल सकते हैं. तो A और R में रिलेशन क्या है? दैट इज A की वैल्यू यहां से आ जाएगी, √2 नीचे जाएगा, इससे कैंसिल आउट होगा. सो दिस इज 2√2R. तो हमको दो फार्मूलेस को बिल्कुल याद रखना है फॉर FCC, दिस वन और यहाँ पे ये. इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं रेडियस. So now we are starting and putting the values in the density formula. ये आपका डेंसिटी का फार्मूला है और इसमें मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूं यहाँ पर. ठीक. जब डेंसिटी की वैल्यूज को पुट करेंगे, डेंसिटी इज गिवन 22.4 इक्वल्स टू Z की वैल्यू 4 है, मोलर मास है 192.2. हियर इट इज Na इज एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 and A क्यूब को उधर ले जाते हैं और इस पूरी वैल्यू को नीचे लेके आते हैं. सो व्हाट इट विल बी, हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? A क्यूब को उधर लेके गए एंड यहाँ पे देखेंगे 22.4 आपका नीचे आ जाएगा. सो दिस इज योर 4 into क्या था आपके पास? दिस इज 192.2 डिवाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23 and this is 22.4. वैल्यूज को बहुत अच्छे से पुट करना है, क्रॉस चेक कर लेना है. कहीं गलती करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा. ए ही गलत निकाला तो रेडियस गलत आ जाएगी. सो यहाँ पे हम अगर देखें, इसको कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज ऑलमोस्ट 192 मान लेता हूं मैं इसको. हम इसलिए थोड़ा सा राउंड ऑफ कर रहे हैं बिकॉज द कैलकुलेशंस आर वेरी बिग और कैलकुलेशन से हमें कहीं ना कहीं आसपास ही आंसर मिलेगा. दिस इज 6. सो अगर हम इसको 6 से करते हैं सीधे कैंसिल आउट, तो 6 3 is 18 एंड दिस इज 32. ठीक. 4 into 32 साथ ही साथ में दिस इज 22.4. 22.4 को अगर मैं 22 ही कंसीडर कर लेता हूं, सो दिस इज 11 एंड दिस इज 2 एंड दिस 32 इफ आई एम टेकिंग हियर 33. ये जो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, आपको भी ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो आप भी. ठीक. ये इसलिए करोगे क्योंकि कैलकुलेशन आपका इतना लंबा जाएगा. सो दिस इज 3. So now it will be what? This is your 3 to just 6 divided by 10 की पावर 23. आप देखोगे आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा.
तो इस टाइप के कैलकुलेशंस में आप ऐसा राउंड ऑफ कर सकते हैं। ए आपके पास आ गया एंड वी हैव व्हाट ए इक्वल्स टू 2√2r, अभी बताया मैंने आपको, दिस इज 2√2r। ये हम इसलिए लगा रहे हैं, हमें निकालना है r, r इज द रेडियस ऑफ एटम, ठीक, जो आपका लैटिस बना है इरिडियम एटम का, हियर गिवन इन द क्वेश्चन, इरिडियम एटम से जो आपका लैटिस बना है उसका हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस विल बी और व्हाट 6/10⁻23। इसका क्यूब करेंगे बच्चों, 2 का क्यूब, ध्यान से समझ लेना, 2 का क्यूब जो आएगा आपके पास, 2 का क्यूब आएगा 8, √2 का जो क्यूब आएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे √2 का जो क्यूब आएगा दिस इज योर 2 का क्यूब हो गया 8, √2 का क्यूब हो गया 2√2, √2 into √2 into √2 that is 2√2, r cube equals to 6/10⁻23, and this radius will be in the centimeter। ये रेडियस सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप वैल्यूज को यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे रेडियस आप, ये डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है, ग्राम से ग्राम ऑलरेडी आपका कट गया होगा, सो द डेंसिटी की वजह से डेंसिटी विल बी गिवन इन द सेंटीमीटर क्यूब, सो द रेडियस विल बी कम इन द सेंटीमीटर में आएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है यूनिट सेल काफी छोटा है आपका, यूनिट सेल छोटा होता है फिर, सो उसका देखो उन्होंने रेडियस कितना छोटा दिया, पिकोमीटर, पीएम रिप्रेजेंटिंग हियर द पिकोमीटर, दिस इज द आंसर। तो इसको निकालेंगे हम कैसे आएगा, तो भाई ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, दिस इज r क्यूब इक्वल्स टू, सब कुछ आपका नीचे चला जाएगा, 8 2 16 इनटू √2 की वैल्यू 1.41 इनटू दैट्स ऑल, ओके 10⁻23, ठीक, इस तरीके से आपका आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हम यहाँ से, इसके बाद हम मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो दिस इज r क्यूब का अगर हम √3 ले ले, r क्यूब इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम पहले, सो दिस इज 16 into 1.41 से अगर हम ऑलमोस्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट इट विल बी, ये आपका चला जाएगा, ऑलमोस्ट आएगा, दिस इज 8, और इसको अगर हम 8 के बाद ले लें तो इसको 22 समथिंग, 22 into 10⁻23, दिस इज 6, ठीक, 6, दिस इज योर, हम इसको ले लेते हैं, हियर इट इज योर, इसको ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं दैट इज 6 3 जा 18 एंड this is 3.4 something, this is r cube 1/3.4 into 10⁻23 सेंटीमीटर। अब हमको पता है बच्चों 1 पिकोमीटर में होते हैं 10⁻⁻12 मीटर और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो अगर देखें यहाँ पे कि हमको निकालना है किसमें, पिकोमीटर, तो 10, क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10⁻⁻10 पिकोमीटर, दिस इज अ यूनिटरी मेथड। मैं आपको यूनिटरी मेथड बता रहा हूं, दिस इज जस्ट लाइक आप मार्केट अगर जाते हैं वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट लेने, सो यू विल डील विद द यूनिटरी मेथड। अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं कि 1 डजन 12 बनानास आपके आते हैं 60 रुपीस में, और फिर मैं आपसे बोलता हूँ 18 बनानास कितने आएंगे, तो आप क्या करते हो, यूनिटरी मेथड लगाते हो, ठीक है, कि 1 बनाने का कॉस्ट प्राइस इतना है, 18 का इतना होगा। सिमिलरली लाइक हियर 1 सेंटीमीटर इज दिस, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिस मच पिकोमीटर, और इतने सेंटीमीटर में कितना पिकोमीटर आएगा, कितना पिकोमीटर आएगा, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज योर, कितना पिकोमीटर आता है, तो इतने सेंटीमीटर में हमको कितना पिकोमीटर मिलेगा, और साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पे देख रहे हो r क्यूब है, दिस इज योर क्यूब, अभी मैंने रिलीज नहीं किया है, हटाया नहीं है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर, दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे। चलो पहले हम इसको हटा ही लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब को, ठीक है। सो दैट इज योर ऑलमोस्ट r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, इसका अगर हम करेंगे, हियर इट इज 10⁻⁻8 आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इसको भी क्यूब लगा देते हैं और यहाँ पे भी क्यूब लगा देते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर,
और 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज योर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिस मच। साथ ही साथ में 1 सेंटीमीटर क्यूब अगली स्टेप में लिख देते हैं 1/10⁻⁻10 का क्यूब एंड पिकोमीटर। सबका क्यूब कर दिया मैंने, दैट्स इट, वेरी इजी, सबका क्यूब कर दिया। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे सबका क्यूब करने के बाद व्हाट विल हैव 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/10⁻30 पिकोमीटर क्यूब। इतना पिकोमीटर क्यूब आ रहा है, और इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना पिकोमीटर क्यूब होगा वो देख लेते हैं। तो 1/3.4 into 10 to the power 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना पिकोमीटर क्यूब है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, into 10 to the power 23 में 1/10⁻30 into 1/3.4 into 10 to the power 23 पिकोमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ से दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर आर क्यूब था। आर क्यूब को बच्चों हमने किया क्या, ये क्या था हमारा, दिस इज योर व्हाट, ये हमारा था क्या, ये हमारा था बच्चों, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर व्हाट, ये हमने निकाला था रेडियस। तो रेडियस निकाला था तो उसको मैंने पिकोमीटर क्यूब में कर लिया। ठीक, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट व्हाट वही आपको अच्छे मार्क्स में आएगा। 4 to 6 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अगर पूछा जा रहा है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले ए निकलवाया है आपसे, ठीक, यहाँ पे पहले ए निकलवाया है आपसे, देन आपसे आर निकलवा रहे हैं। सो व्हाट, ये भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो 1/3.4 into ये हो जाएगा 10⁻⁻7 पिकोमीटर क्यूब। ठीक, अब हम इसको भाई क्यूब रूट ले लेते हैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, दैट इज योर, इसको सॉल्व करेंगे 1/3.5 3.4 को मैं ले लेता हूं ऑलमोस्ट, दैट इज योर, दिस इज r इक्वल्स टू 1/3.4 into 10⁻⁻7 पिकोमीटर क्यूब की पावर 1/3। मैंने क्यूब रूट ले लिया है बच्चों। क्यूब रूट लेने का तरीका इतना बहुत बढ़िया है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो पिकोमीटर क्यूब रूट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 10⁻⁻7। ठीक, पिकोमीटर का हो जाएगा बच्चों पिकोमीटर, ऐसे लेना है आपको यहाँ पे, इधर ध्यान रखना है। ठीक, 10⁻⁻7 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.4 का अगर मैं एक मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज दिस वन, इसको ऊपर भेज देते हैं हम, 10⁻7 हो जाएगा 1/3.4। ठीक, दिस इज आर। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें सो आर विल बी, ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज योर 10⁻6 into 10 by दिस इज 3.4। ठीक, 3.4 से अगर हम इसको ऑलमोस्ट कट करेंगे सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी योर 3 आएगा यहाँ पे, एंड दिस इज 10⁻6 पिकोमीटर। 10⁻6 पिकोमीटर की अगर बात करें, अच्छा हमने क्यूब रूट लिया था, साथ ही साथ में हमने क्यूब रूट इसका नहीं लिया था अभी, तो इस पे हमारा पावर चलता हुआ आ रहा है, सिर्फ पिकोमीटर को बाहर निकाला था, तो रेडियस विल बी योर कितना हो जाएगा आपका 3 into 3 का कितना हो जाएगा, दैट इज योर 3 का क्यूब रूट हो गया और साथ ही साथ में 10 का स्क्वायर हो गया। दिस इज पिकोमीटर एंड दैट इज रेडियस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 135 पिकोमीटर। अगर आप इतना भी छोड़ते हैं तो आपका आंसर पूरा सही रहेगा। दिस इज हाउ यू विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन। विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, साथ ही साथ में आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे भी लेफ्ट करते हैं विद द सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर मार्क करते हैं, देन फॉर द बोर्ड्स इट विल बी करेक्ट, फॉर द बोर्ड्स इट विल बी करेक्ट, बट फॉर द कंपटीशन you have to calculate till the picometer. Okay, we'll see another types of questions like this. So we'll move to the next question, that is your question number 5. Aluminium crystallizes in cubic closed packed structure with the unit cell edge length of 353.6 picometer. What is the radius of aluminium atom? How many unit cell are there in 1 centimeter cube of aluminium? This is again very good question. एल्यूमिनियम का क्रिस्टल है, CCP का मतलब होता है बच्चों FCC,
विद अ यूनिट सेल एज लेंथ दिस वन, ए की वैल्यू दे दिया, एज लेंथ का मतलब है ए, ठीक, ए हमने देखा था साइड ऑफ यूनिट सेल या फिर एज लेंथ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, अगेन एल्यूमिनियम एटम। बच्चों सीसीपी इज एफसीसी, और एफसीसी में रेडियस और साइड में मैंने आपको बताया किस तरीके से रिलेशन है। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, दिस एज लेंथ विल बी गिवन, ए इज गिवन, और आप देखेंगे अच्छा पिछले वाले क्वेश्चंस का आंसर 135 पिकोमीटर आया है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द दिस वन, ठीक, ऑलमोस्ट इक्वल टू द दिस वन, आप उसको देख भी सकते हैं। सो हियर इट इज, ए की वैल्यू अगर हम देखें, ए कितना दिया हुआ है, एज लेंथ होता है बच्चों ए, वो 353.6 पिकोमीटर इज ए, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। रेडियस निकालना है तो आपको पता है 4r इक्वल्स टू होता है √2a फॉर एफसीसी, अगेन एंड सेम कॉन्सेप्ट आपका दो क्वेश्चंस में लग गया है, ठीक। एफसीसी के लिए आपका ये होता है, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट हियर द रेडियस, तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, रेडियस आ जाएगा, ठीक। तो √2 की वैल्यू हो गई 1.41, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये गिवन है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए इज दिस वन 353.6 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू r, ठीक। अब अगर देखें यहाँ पे तो 353.6 and this is 1.414, so this is 4 से अगर हम इसको कट करेंगे, फिर से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ करूं, और राउंड ऑफ करने के बाद अगर हम लेते हैं यहाँ पे इसको, दैट इज योर इसको 352 ले लेते हैं, सपोज 352, ठीक, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस इज 4 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 4 8 जा 32, फिर 88 आ जाएगा, 88 into 1.414 करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द r इक्वल्स टू 1.414 का मतलब है दैट इज 44 और ऐड करना इसमें, तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 124 इकोमीटर समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक। आप इसको सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो दैट इज दिस मच, और अगर इतना आपका आंसर आ रहा है सो दैट मींस करेक्ट। यहाँ पे 125 पिकोमीटर है, दैट इज 124 है, 124 है, एग्जैक्ट वैल्यू आता है आपका, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ सो 124.08 आता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस वन। आंसर कभी चेंज नहीं होगा राउंड ऑफ से, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, भले आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो देखो पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब बोला गया है हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल। तो अगर आपका मैं वॉल्यूम निकालता हूं, भाई एक यूनिट सेल है जिसका साइड इतना है, एक यूनिट सेल है जिसका साइड इतना है, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है आपका, और हम यहां पर देखें ए क्यूब, ए की वैल्यू हम करते हैं 353.6 का क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो इसको अगर हम वॉल्यूम करेंगे, दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और आपसे पूछा गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने। और देखो याद रखना, हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है, दिस इज इन द पिकोमीटर। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी हियर द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल के कितना आता है बच्चों, दिस इज 353.6 into 10 की पावर, बच्चों पिकोमीटर है और हमको डील करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, आपका 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 12 मीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे 10 to the power minus 10 एंड सेंटीमीटर का क्यूब। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू रखा है यहाँ पे, ठीक, एंड मैंने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कर लिया। देखो यहाँ पे ये दिस इज 353.6 पिकोमीटर था, उसको मैंने सेंटीमीटर में कर लिया, ठीक। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 353.6 को हम 355 ले लें या 352 ले लें, तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट सेम है।
ठीक, हमारा आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, ठीक, ये बहुत ही छोटी वैल्यूज हैं, तो इसमें हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। वॉल्यूम का निकालने का पर्पस क्या है वो जस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 353.6 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, दैट इज योर 352 का क्यूब कर देते हैं हम। 352 का अगर हम क्यूब करेंगे, है ना, साथ ही साथ में अगर मैं इसको ले लेता हूं, दैट इज 352 का क्यूब, ठीक। तो 352 का क्यूब जो अगर आएगा आपके पास, दैट इज योर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, दिस इज नियर टू द 350 ना, दिस इज नियर टू द 350। और आपको पता है भाई दैट इज 350 का क्यूब अगर हम देखें यहाँ पे तो 35 into 35 25 5 2 5 3 जा 15 17 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9 10। ये बच्चों में सॉल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ इस तरीके से बिकॉज आपको पता लगे डील कैसे करना है विद द कैलकुलेशंस, ठीक। बाकी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकता था, बट यहाँ पे आपको सीखना है कि एग्जाम में टाइम को सेव कैसे करना है। सो आई एम डूइंग दिस। 35 का मैंने ऑलमोस्ट क्यूब यहाँ पे किया है, ठीक, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्यूब किया है, तो आपका क्यूब नहीं अभी मैंने स्क्वायर किया है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज योर 352 का क्यूब जो आएगा आपके पास 43 into 10 की पावर 6 into 10 की पावर माइनस 30 आएगा समथिंग, ठीक। ये ऐसा मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया है बिकॉज अगर 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो आता है आपके पास कितना 9 एंड दिस इज 0.5। जैसे अपन 4 का क्यूब नहीं करते, 4 का क्यूब कितना आता है आपके पास 4 2 16 16 64, तो 64 से थोड़ा सा कम आएगा। 64 से कम कितना है 43, और क्यूब की वजह से 2 डिजिट की वजह से 10 टू द पावर 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, 3.5 into 10 to the power minus 2 लिख सकता हूँ, इतनी सी वैल्यू को, इतनी सी वैल्यू लिख सकता हूँ बराबर, ठीक। अगर मैं इसका क्यूब करना चाहूँ बच्चों तो आपको जल्दी से कैसे करना है, आपको जल्दी से ऐसे करना है, 3 का क्यूब कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 9, 4 का क्यूब कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब ही कर लेते हैं चलो। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है दैट इज योर 64। तो 27 और 64 में के बीच में होगा 3.5 का क्यूब, इज इट? 3.5 का क्यूब इनके बीच में होगा, सो आई एम टेकिंग हियर द रैंडम, दैट इज दिस मच। और 10 टू द पावर 2 का क्यूब किया तो कितना आया बच्चों, 3.5 का क्यूब लिया मैंने 43, 10 टू द पावर 2 का क्यूब लिया मैंने 10 की पावर 6। So this is how you will deal with the numericals in the examination अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में 3.5 का ले लिया, एंड लाइक दिस वन, ठीक, एंड लाइक दिस वन, ठीक। हम इसको लिखेंगे नहीं नोट्स में, जस्ट मैंने आपको समझाया है यहाँ पे इस तरीके से करना है। ये कितना हो जाएगा 43 into 10 to the power minus 24, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये हमने निकाल लिया बच्चों a क्यूब का वैल्यू। मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं बिकॉज दिस पार्ट इज कैलकुलेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि डील कैसे करना है कैलकुलेशंस। जब हमें वॉल्यूम आ गया, हमारा क्वेश्चन ये था कि कितने यूनिट सेल हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, एल्यूमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल। तो वॉल्यूम भाई कितना है, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, एक वॉल्यूम का, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इक्वल्स टू 43 into 10 to the power minus 24 सेंटीमीटर क्यूब। दिस वैल्यू विल बी इन द सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यूनिट्स का बिल्कुल एकदम प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, दिस इज इन द सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज a क्यूब। अब अगर बात करें 1 यूनिट सेल का इतना वॉल्यूम है, और इसमें कितने हैं भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो अगर हम बात करें कि सपोज इसमें x है, इसमें बच्चों x यूनिट सेल, ध्यान देना इधर, इसमें सपोज x यूनिट सेल, x into 43 into 10 to the power minus 24 यूनिट सेल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब कर सकता हूं,
लिखा है ना 1.0 में निकालना है हमको, 1.0 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो इसमें सपोज x है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो x इक्वल्स टू 1/43 इंटू 10 की पावर -24 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी योर 1/43 अगर हम करेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, ठीक, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, जैसे 1/5 क्या होता है आपका 0.2 होता है, तो इसको मान लो भाई 1/43 है, 1/50 होता तो हमारा क्या आ जाता 0.02 आ जाता। अब यहाँ पे क्या है 1/43 है तो हम इसको ले लेंगे 0.23 इंटू ये 10 टू द पावर 24 ऊपर चला जाएगा 24 इस तरीके से। सो द आंसर इज ऑलमोस्ट कमिंग आउट टू बी, देख पा रहे हैं आप इतना आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों फर्दर, ठीक, तो x क्या है, x है नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आ जाएंगे बच्चों, 1 दिस वन किया, तो 1 हमने दिस वन किया तो ये ऊपर जाके आपका कितना हो जाएगा, दैट इज योर 23 इंटू 10 की पावर 22 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज योर जस्ट अ सेकेंड 1 दिस वन, तो आपका कितना आ गया ऑलमोस्ट उसके बराबर आ गया, दैट इज करेक्ट, ठीक, 1/2.2, ठीक, इसी का आपका इतना आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सो दैट इज योर, दिस इज योर, इतने सारे यूनिट सेल है। अब आप सोचो बच्चों ये कितना बड़ा नंबर है, इसके आगे ये नंबर कितना छोटू सा लगेगा। आप सोचिए कि ये नंबर 10 टू द पावर 22 कितना बड़ा है, सिर्फ आपको ये नंबर मिल गया ना, दैट इज योर आंसर। सिर्फ अगर आप इतना नंबर प्लॉट करके आ जाएंगे कि दिस मच हाई नंबर विल बी देयर, उतना आंसर हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी इसके सामने। सो द आंसर अगर आप देख रहे हैं, सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दिस वन। सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो कॉन्सेप्ट ये था आपको यहाँ पे कि अगर एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आपका कितना है, इतना है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, तो आपका कितने यूनिट सेल होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो मान लिया मैंने x यूनिट सेल है और x की वैल्यू निकाल ली, तो इतने यूनिट सेल हैं आप, इतने यूनिट सेल है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चन, ठीक। सो दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सो द आयनिक क्रिस्टल ऑफ द सॉलिड एटम, नाउ दिस विल बी योर, अभी तक हमने जो 2 सम्स देखे उनमें कैलकुलेशन काफी था, ठीक, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े क्वेश्चंस थे। In an ionic crystal, the next question is an ionic crystal elements why form HCP। क्या बात है, HCP लैटिस के बारे में बात आई है। लैटिस आपका चेंज हो चुका है, इससे पहले हमने FCC देखा, नाउ दिस विल बी HCP। Y एटम जो होता है HCP को ऑक्यूपाई करता है, और HCP में एटम कितने होते हैं, HCP में होते हैं 6 एटम। HCP रिप्रेजेंटिंग हियर इट इज योर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, 6 एटम है। Y के कितने हो गए, 6 हो गए। और नंबर ऑफ x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉय, जो x ऑक्यूपाई करते हैं 1/3 करते हैं ऑफ टेट्राहेड्रल बॉय। टीवी रिप्रेजेंटिंग हियर द टेट्राहेड्रल बॉय, मैं पूरा ही लिख देता हूं फॉर योर टेट्राहेड्रल बॉय, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉय, ठीक। अब टेट्राहेड्रल बॉय की अगर बात करें, कितने होते हैं टेट्राहेड्रल बॉय, बच्चों हमने पढ़ा है जितने एटम होते हैं HCP में उसके 2 टाइम्स आपके टेट्राहेड्रल बॉइड होते हैं। तो टेट्राहेड्रल बॉइड HCP में होते हैं कितने, 12। आई एम अगेन रिपीटिंग, जैसे FCC में पढ़ा है आपने, जितने इफेक्टिव एटम है उतने ऑक्टाहेड्रल बॉइड और उसके 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल बॉइड। उसी तरीके से यहां भी होता है, जितने इफेक्टिव एटम हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉइड और उसके 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल बॉइड। तो 1/3 into 12 टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं HCP में। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो गया आपके पास, ये आ जाएगा, दिस इज, इसको कट करेंगे तो 4, x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। x इज योर कैपिटल, सो वी आर राइटिंग हियर द कैपिटल, मैंने स्मॉल लिख दिया, हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं। तो x और y में देखें हम क्या बनेगा, क्योंकि पूछा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला क्या बनना है आपके कंपाउंड का, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। सो दैट इज x और y में अगर देखा जाए, तो x और y में अगर हम देखें यहाँ पे, तो x की
x जो है आपका दैट इज कितना है 4, y कितना है 6। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में देखेंगे अगर हम तो दिस इज 2:3, सो द फार्मूला विल बी x2 है y3 है, so the formula is x2 y3 and here the answer is x2 y3. This is how you will do the third sum, that is your question number 6 according to your government textbook. On coming to the next question, how are tetrahedral and octahedral voids formed? कैसे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होते हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सपोज द एटम्स का अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस वन, ठीक, एटम्स का अरेंजमेंट आपका इस तरीके से दे ऑल आर टचिंग विद ईच अदर, तो हमको बिल्कुल टच करके ही बनाना है, ठीक, दे आर द सेम रेडियस एटम्स। सो अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम विल बी लाइक दिस वन, अरेंजमेंट अगर आपका ऐसा है, दिस इज सपोज ए लेयर, दिस इज ए लेयर, ठीक, दिस इज योर ए लेयर suppose, and if I am putting here another type of layer, that is B layer, that is your B layer, that is B layer, the atom size will be of the same, ठीक, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर साइज irregular सा हो जा रहा है, but you will consider it as the same type of atom, same size of atom, same size of atom, ठीक। so the lattice here it will be your, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे हमने एक अनदर लेयर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज ऑफ द बी लेयर, दैट इज योर बी लेयर। सो दिस इज बी, दिस इज योर बी लेयर, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक। और यहाँ पे अगर हम देखें फिर से मैं ए लेयर इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर से मैं ए लेयर इंट्रोड्यूस करता हूँ, दिस इज ए लेयर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके जो एटम्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, दिस इज द सेम। जैसे आपने मार्केट में जाके लड्डू देखे स्वीट्स की शॉप पे, तो भाई लड्डू कैसे रखे रहते हैं, सेम साइज के होते हैं, एक के ऊपर एक रहता है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मैं पुट करता हूँ अनदर टाइप ऑफ योर लेयर, अनदर टाइप ऑफ लेयर, सो अनदर टाइप ऑफ लेयर विल बी योर व्हाट, another type of layer will be your another C type of layer which will be introduced here, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है सी लेयर। तो अगर बच्चों मेरा सी लेयर ऐसा है, हर एक मेरे को मैं पुट कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं बना कैसे रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ बच्चों, ये जो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो अगर मैं इसको अलग कलर से मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, दिस वॉइड, दिस वॉइड, दिस वॉइड, अगर देखें इस वॉइड के ऊपर आपको बनाना है नेक्स्ट एटम, इस वॉइड के ऊपर बनाना है। हम पढ़ रहे हैं कैसे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, दैट इज वेरी सिंपल। आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है फिगर, दिस इज ए लेयर, दिस इज बी लेयर, दिस इज अगेन इट इज योर ए लेयर, और इसी तरीके से ए बी चलेगा, एंड अनदर टाइप ऑफ लेयर दैट इज योर सी लेयर, अनदर टाइप ऑफ लेयर दैट इज योर सी लेयर व्हिच इज योर दिस वन। इसको हम अलग कलर से डिनोट कर देते हैं, सपोज इट विल बी फ्रॉम द रेड वन, नाउ इट विल बी फ्रॉम विद द रेड वन, ठीक, इसको मिटा के मैं रेड वन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज, मैंने आपको बताया वॉइड के ऊपर रखना है, ऐसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, आपस में टच होते जाना है। तो अगर आप देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों को आपने देखा, ये दोनों आपस में यहाँ पे टच हो रहे हैं, साथ ही साथ में अब इस वाले पे भी रखेंगे हम, इस वाले पे भी। मैंने आपको बताया ना कि आपको रखना कैसे है एटम्स को, आपको अरेंज इस तरीके से करना है, सो दैट आपका क्या हो जाए, ठीक, हर एक वॉइड के पास आपका आ जाए, ठीक, जस्ट अ सेकंड। नाउ इट विल बी योर, दिस इज अनदर एटम, दिस इज अनदर एटम, ठीक, थोड़ा सा हमारा गड़बड़ जा रहा है, ठीक, बट फिर भी हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड, यू ऑल नो, दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड, यू ऑल नो, ठीक। यहाँ पे हमारा ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। बच्चों, चार एटम्स के बीच में जो वॉइड बनता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इसको मैं अलग से रिमूव करके देखूं, ठीक, इसको मैं अलग से बना के देखूं तो किस तरीके से बनेगा, ऐसा ऐसा,
ठीक। और आपका दैट इज योर ये इस तरीके से, और इस पे मैंने एक रखा हुआ है कौन सा आइटम आपका, दिस इज योर ये वाला आइटम, ठीक। तो ऐसे टाइप के वॉइड को बोला जाता है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आप मुझे आप इस तरीके से ही शो करेंगे, दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। इसको बोला जाता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देख रहे हो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, आपको बना के इनको रिप्रेजेंट ऐसे करना है, दिस टाइप ऑफ लेयर इज योर सी लेयर, ए बी एंड देन इट विल बी योर सी लेयर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना। अब टेट्राहेड्रल वॉइड तो बना लिया हमने, बोला गया हाउ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर फॉर्म। तो फॉर एग्जामिनेशन आप शो करेंगे 4 एटम के बीच में जो स्पेस रहता है दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज दिस वन। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता है क्या किस तरीके से बनता है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है बच्चों, एक एटम ऐसा है, दूसरा एटम इस तरीके से है, ठीक। एक एटम इस तरीके से है, दूसरा एटम ऐसा है, देन थर्ड एटम विल बी दिस वन। इनके ऊपर मैं दूसरे टाइप का एटम रख रहा हूं यहाँ पे, एंड दैट इज योर लाइक दिस वन। एक एटम ऐसा, दूसरा एटम इस तरीके से, थर्ड एटम ऐसा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक जो बचा हुआ स्पेस है, एक बचा हुआ जो स्पेस है यहाँ पे बिल्कुल 6 एटम्स के सेंटर में, दैट इज दिस वन। 3 ग्रीन एटम हो गए, 3 उसके ऊपर रेड एटम हो गए। सो दिस इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको बोलेंगे बच्चों हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों वही मैं आपको यहाँ पे इस लेयर्स में एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। This is tetrahedral void, that is obvious. This is C layer. इसको C मत समझ लेना कुछ। And this is your one of your tetrahedral void, ठीक। ये आपका C layer है। साथ ही साथ में अब मैं आपको octahedral void शो करने वाला हूँ। So please pay attention here. अगर हम यहाँ पे देखें इसको, ठीक, अगर हम यहाँ पे देखते हैं किसी और एटम में, तो आप देख रहे हैं बच्चों सेम चीज हमको यहाँ पे मिलने वाली है। That is, अगर मैं यहाँ पे एक एटम ऐसा बना देता हूँ, ठीक, एंड इस तरीके से एटम बनाते हैं और ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, इतने एटम्स को देखना जितने को मैं ना हाईलाइट कर रहा हूँ, इतने एटम्स को ही आपको देखना जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो बच्चों आपको देखना है, देखो 3 ग्रीन एटम थे ना, तो 3 ग्रीन एटम ये है। आप इसमें एनालिसिस करना है आपको, 3 ग्रीन एटम ये है, फिर आपके उसके ऊपर रेड एटम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे मैंने आपको ये समझाया है पहले, ठीक। 4 एटम्स के बीच में जो स्पेस होगा दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। हियर 6 एटम्स के बीच में सेंटर में जो स्पेस होगा दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस अरेंजमेंट में कैसा दिखेगा उस चीज को हम देख रहे हैं। द 3 ग्रीन एटम्स will be showing like this one, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया है। उसके ऊपर अगर हम देखें रेड वाले एटम, एक रखा है एटम ये, दूसरा रखा है ये, तीसरा रखा है ये। इन 3 एटम्स के बीच में सेंटर में ये खाली स्पेस दिख रहा है आपको, एकदम बिल्कुल छोटू सा। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो दिस इज हाउ यू विल शोइंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हियर द अरेंजमेंट ऑफ एटम विल बी योर लाइक योर दिस वन, ठीक। सब जगह आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम आपका इस तरीके से है और आप उसको बनाएंगे ऐसे, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक। और इस तरीके से आप एग्जाम में भी बनाना है तो आपको सिर्फ सिंपली रिप्रेजेंट कर देना ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर, देन योर सी लेयर, एंड दिस इज हाउ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Third layer of the sphere is added to the second layer so as to form the HCP or CCP structure. What is the difference between the addition of the third layer to form these hexagonal close packed structure? Okay, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें आपको बोला गया है कि HCP third layer of the sphere is added to the second layer, ठीक। तो आप देखना इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया हमने, 1 layer A, B layer, this is A layer, this is B layer, this is A, and here it is again B layer, इस तरीके से चलेगा।
तो सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर लगाया सी लेयर, वैसे ही हमें यहाँ करना है, वैसे ही हमें यहाँ करना है। तो थर्ड लेयर के ऊपर third layer of the sphere is added to the second layer so as to form HCP or CCP. What is the difference between the addition of the third layer to form these hexagonal close packed structure? कैसे हमें differentiate किए करेंगे हम यहाँ पे चीज को देखते हैं। So this is your I am making here HCP. HCP को बोला जाता है बच्चों AB type arrangement. AB type arrangement. मैं सिर्फ अभी AB type arrangement बना रहा हूँ। तो सपोज दिस इज योर ए लेयर, ठीक, दिस इज योर ए लेयर, ये आपका ए लेयर है, ठीक, ये आपका ए लेयर है इस तरीके से, ठीक है, एंड हियर इट इज योर दिस एटम विल बी योर लाइक दिस वन। ये है कैसे बच्चों, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू किस तरीके से मैं आपको अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, ये फ्रंट व्यू आपका ऐसा है कि दिस इज फ्रंट व्यू विल बी योर लाइक, अगर इसी को मैं फ्रंट व्यू बनाता हूं तो फ्रंट व्यू पता है कैसा बनेगा आपका, फ्रंट व्यू बनेगा लाइक योर दिस वन, दिस इज योर फ्रंट व्यू, आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज योर ए लेयर। बच्चों ध्यान से समझना, इसमें काफी प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को, बट दिस इज वेरी वेरी इजी। दिस इज ए, दिस इज योर ग्रीन लेयर, दिस इज योर ग्रीन लेयर, आजू बाजू में आपके 6 एटम्स हैं, 6 एटम्स। तो ये मैंने एक लेयर बनाया है, ए लेयर का ए लेयर बनाया है मैंने। इस ए लेयर के पीछे अगर बच्चों मैं बी लेयर बनाता हूं तो हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा अगर मैं इसी के ऊपर जस्ट बी लेयर बना दूंगा। और वो बी लेयर मेरा किस तरीके से दिखेगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी लेयर मेरा ऐसा दिखेगा कुछ, दिस एंड इसके पीछे एक एटम ऐसा रहेगा, दिस इज बी लेयर। अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसी के नीचे अगेन बी लेयर रहेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक। फिर इसके ऊपर अगर बात करें ए लेयर होगा, इसके ऊपर अगेन ए लेयर होगा आपका। तो ए लेयर कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा आपका ए लेयर, ठीक, ऐसा आपका ए लेयर बन जाएगा, ठीक, ए लेयर। तो अगर बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज ए बी टाइप अरेंजमेंट और इससे बनता है आपका क्या, HCP। दिस इज टॉप व्यू। और HCP इसको बोला क्यों जाता है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द हेक्सागन। देखो यहाँ पे अगर इन सारे एटम्स को अगर हम टच करेंगे तो दिस इज फॉर्मिंग द हेक्सागन। ये हेक्सागन पता है कैसा बनेगा आपका, ऑलमोस्ट इस तरीके से बनेगा, ऐसा बन रहा होगा एक हेक्सागन ऊपर, एक हेक्सागन इस तरीके से बन रहा होगा। साथ ही साथ में अगर नीचे इस वाली लेयर को मिलाएं बच्चों, ये ए लेयर है, ये वाले एटम्स अगर आप देख पा रहे हैं, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, यही वाला एटम है जो मैंने बनाया, यही वाले एटम्स है, ठीक। सेम यही वाले आपके एटम्स हैं अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज योर दिस वन। फिर अगर इसको मैं कंबाइन करता हूँ विद द नीचे वाला हेक्सागन, सो दैट विल बी योर लाइक दिस। ये एक हेक्सागन बना, ये एक हेक्सागन बनता है इस तरीके से। सो दैट इज नोन एज योर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसका नाम ही यहीं से आया, HCP, coming from the hexagonal closed packing. This is A layer, this is A layer, और इसके बीच में कहीं पे B layer रहेगा बच्चों, ऐसा 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 B layer है, this is B layer. So that is why it is your AB type arrangement. This is HCP. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि थर्ड लेयर ऑफ द स्फीयर इज एडेड टू द सेकंड लेयर। एक लेयर A, फिर B लेयर, फिर थर्ड लेयर जो रखेंगे, तो वो HCP कैसे बनता है। HCP का फॉर्मेशन पूछा है जस्ट, दैट इज द डिफरेंस। क्या एडिशन ऑफ थर्ड लेयर में क्या है। अब सेम अगर मैं CCP बनाता हूं तो सेम स्ट्रक्चर हमारा बनेगा इस तरीके से, ठीक, सेम स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इस तरीके से, ठीक। थोड़ा सा फास्टली करेंगे इस चीज को हम, बिकॉज आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी देखी हुई हैं। दिस इज अगेन द ए लेयर, द डिफरेंस ओनली इन द थर्ड लेयर, ए लेयर है ये। फिर अगर हम बात करें कि इसमें जो बी लेयर रहेगा वो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा,
ठीक, दिस इज बी लेयर, ये हम सीसीपी बना रहे हैं जिसको एफसीसी भी बोलते हैं हम, ठीक। फिर ए बी, और इसके नीचे यहाँ पे क्या आ रहा होगा, सी आ रहा होगा, फिर बी आ रहा होगा, फिर ए आ रहा होगा। बच्चों ये अरेंजमेंट होता है एफसीसी, जिसको बोलते हैं ए बी सी टाइप अरेंजमेंट, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट, ठीक। दिस इज ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। तो थर्ड लेयर पता है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुई है। इससे पहले वाले में आपका जो लेयर था ए बी ए इस तरीके से था, थर्ड लेयर आपका फिर से रिपीट हो रहा था, जो कि क्या था, ए के बाद बी फिर ए। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी। तो पता है सी लेयर क्या है, सी लेयर है ऐसा, इस तरीके से, इस तरीके से। बच्चों डिफरेंस समझना, here the two atoms in the front, this is the front view, this is the front view, here only the one atom is in the front, यहाँ पे सिर्फ एक एटम है फ्रंट में। तो ऐसा डिफरेंस है थर्ड लेयर, दिस इज द डिफरेंस, ठीक, दिस इज द डिफरेंस। फिर आपके पास बी लेयर क्या होगा बच्चों, बी लेयर एज इट इज, ऐसा आप देख रहे हैं बच्चों बी और सी में डिफरेंस। यहाँ पे दो आपके क्या है, दैट इज योर टू एटम्स इन योर फ्रंट। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू। भाई ए लेयर का टॉप व्यू बताया सिर्फ मैंने, ये यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज ए लेयर का टॉप व्यू, ठीक। अगर यहाँ पे आपको दिखना नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू, ए लेयर का टॉप व्यू है ये, ठीक, दिस इज योर टॉप व्यू। ठीक, ये अब अगर बात करें यहाँ पे कि ए लेयर वापस से आपका इसी तरीके से रहेगा, दिस इज ए लेयर, ठीक, इस तरीके से आपका रहेगा ए लेयर, और इसी को ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ठीक। तो ए बी सी ऐसे ही चलता जाएगा, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे हम इसको, ठीक। दिस इज योर एफसीसी, इससे हमारा बनता है एफसीसी। तो दिस इज द डिफरेंस इन द थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर का डिफरेंस आप समझ पाए होंगे, हियर इट इज थर्ड लेयर विल बी सी, एंड यहाँ पे आपका थर्ड लेयर फिर से रिपीट हो रहा है, ए बी टाइप अरेंजमेंट है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। We'll come to the next question. An element having the molar mass, this one forms cubic unit cell, edge length this one. If the density is this one, what is the nature of the unit cell? सारी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देना है जो हम करते आ रहे हैं, ZmNaAq, ठीक। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा आपके पास 2.7, Z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। अब आपका यूनिट सेल क्या है हमें देखना पड़ेगा, ठीक। क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है सीसीपी, अच्छा हमें क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, हमें तो वो तो निकालना ही है, नेचर ऑफ यूनिट सेल तो हमें निकालना ही है, यही तो हमें निकालना है, Z निकालना है बच्चों, Z निकालना है, ठीक। ओके दैट इज गुड भाई, Z ही निकालना है हमको, Z तो निकालना ही है। मोलर मास की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 27 है, ठीक। Na की वैल्यू कितनी है, 6.022 into 10 to the power 23 है। A की वैल्यू है साइड ऑफ यूनिट सेल 405। बच्चों हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत ज्यादा, 1 पिकोमीटर होता है 10 to the power -12 मीटर, जिसको 10 to the power -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में क्यों कर रहा हूं, सेंटीमीटर में इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हमें सेंटीमीटर क्यूब में लाना पड़ेगा। सेंटीमीटर में नहीं लाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो 405 10 की पावर -10 का क्यूब, ए क्यूब है यहाँ पे, तो हमें क्यूब करना जरूरी है, हमने क्यूब किया है। सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर द z, हमको निकालना है यहाँ पे z की वैल्यू, दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी गिवन हियर। सो 2.7 into 6.02 को 6 ले लूंगा, 10 to the power 23, 405 की अगर मैं बात करूं तो 400 ले लेते हैं इसको, भाई राउंड ऑफ कर लेते, ठीक, राउंड ऑफ कर लेते तो 400 ले लो, तो 400 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 into 10 की पावर, 4 into 10 की पावर -8 का क्यूब, -8 का क्यूब, ठीक, डिवाइड बाय
ठीक, डिवाइड बाय बच्चों इसको हमने 400 लिया है, मैं अगेन लिख देता हूं यहाँ पे छोटे से 400, ठीक, डिवाइड बाय 27, डिवाइड बाय और 27, ठीक, इक्वल्स टू z को छोड़ के हमने सारी वैल्यूज को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 27 को हम नीचे लेके आ चुके हैं। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेरी इजी, दिस इज वेरी वेरी इजी। कैसे हम इसको करेंगे, ये पॉइंट हटाया बच्चों, एक जीरो लगेगा, 27 से ये चला जाएगा आपको, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, 6 इंटू 23 है, ठीक। तो इसको अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 6 इंटू 10 की पावर 23 है, इंटू हमारे पास था बच्चों यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब, डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू z। 10 से इसको कट करेंगे तो दिस इज 10 की पावर 22, 6 इंटू 10 की पावर 22, 4 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 64, ठीक, 8 का क्यूब हो जाएगा 10 की पावर -24 इक्वल्स टू z। 64 इंटू 6 इंटू दिस वन, तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास, दैट इज योर, ठीक, यहाँ पे 10 टू दी पावर 22 से 10 टू दी पावर 24 चला जाएगा तो -2, एंड 64 इंटू 6 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो आपका मिल जाएगा, दैट इज योर 64, 6, 4, 2, 6, 36, 38, 3, 8, 4 इंटू दिस वन इक्वल्स टू z, ठीक, इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे आपका आ गया 3.84 इक्वल्स टू z। अच्छा ये बताओ z हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है, और क्या पॉइंट में हो सकते हैं क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम? तो बच्चों जब भी पॉइंट में आता है आपका z, भाई हमने देखो कुछ राउंड ऑफ किया है, यहाँ पे राउंड ऑफ की वजह से कुछ आंसर तो डिफरेंस आएगा, उस आंसर को पहचानना कैसे, आपके आंसर उसमें मार्क प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो z की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल्स टू योर 4, तो हम बोलेंगे ये क्या है, FCC है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, z अगर 3.84 आ रहा है या 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सो यू विल टेक हियर द 4, आप उसको 4 ले लेंगे। क्यों लेंगे 4? क्योंकि आपने देखा है अगर यूनिट सेल बनता है और उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है तो या तो 4 होते हैं FCC में, या BCC आ जाता है फिर 2। तो ये किसके नियर है, ये 4 के नियर है, अप्रोक्सीमेट 4 के नियर है। सो z कितना हो गया, 4 हो गया, दैट इज FCC और CCP। और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे आंसर में दिया है FCC एंड CCP। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, आई होप इससे पहले वाला आपको क्लियर होगा, दैट इज FCC और CCP। नाउ एन एलिमेंट हैज अ BCC स्ट्रक्चर with unit cell edge length of the 288 picometer. How many unit cell and number of the atoms are present in 200 gram? Again and again this type of question will be asked. आप देख पा रहे हैं हमेशा क्या फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, डेंसिटी का। तो डेंसिटी होता है ZmNaAQ होता है। इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा अगर मैं चेंज करके देखूं तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो दैट विल बी योर डेंसिटी विल बी योर व्हाट, डेंसिटी हो जाएगा दैट इज योर Z। मोलर मास की जगह हम लिख दें यहाँ पे दैट इज योर गिवन मास। अगर भाई गिवन मास है, मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर होते हैं, m ग्राम में एवोगैड्रो नंबर होते हैं, आपने डेरिवेशन में देखा है जो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, m ग्राम इज मोलर मास। मोलर मास में कितने एटम होते हैं, n एटम होते हैं। तो गिवन मास में कितने एटम होंगे, दैट इज गिवन एटम, ठीक, या फिर नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम, ठीक, या फिर आप यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ एटम। एवोगैड्रो नंबर की जगह बच्चों मैंने फार्मूला चेंज कर दिया इनटू AQ। द ओनली डिफरेंस इन दिस फार्मूला विल बी योर गिवन मास m की जगह गिवन मास, नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं Na की जगह। सो नाउ हियर द फार्मूला विल बी योर, अगर देखें इसको तो डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे, ठीक, आपको बोला गया है BCC टाइप यूनिट सेल है, एज लेंथ इतना है, हाउ मेनी यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, हाउ मेनी यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द 200 ग्राम दिस वन, ठीक। तो निकालते हैं यहाँ पे, सो दैट इज योर
सो डेंसिटी की अगर बात करें यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे डेंसिटी है बच्चों आपका दैट इज योर 14.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक। तो डेंसिटी आपको गिवन है, मैंने आपको फार्मूला चेंज करना बताया, दैट इज दिस, इस तरीके से आप फार्मूला चेंज करेंगे। हियर इट इज 4.4, z की वैल्यू 2 है, गिवन मास आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 200 ग्राम में हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये नंबर ऑफ एटम्स जो हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक। फिर अगर बात की जाए कि वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, 288 पिकोमीटर है, तो 288 नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली -10 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक। सो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो आपके निकल के आएंगे दैट इज 400 डिवाइड बाय 14.4, 288 को बच्चों में 300 मान ले रहा हूँ, ठीक। आई एम टेकिंग हियर इट विल बी ऑफ 300, सो दिस इज 300, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब दैट इज 27 एंड 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है ये। नंबर ऑफ एटम हमको यहाँ पे निकालने हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो गिवन इन द सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो 400 बाय दिस वन, 400, 14.4 को मैं 15 हम या फिर 14 कंसीडर कर लो, एंड दिस इज 27, 24 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 24, ठीक। दिस इज योर आपका कितना हो जाएगा 27 इनटू दिस वन, ठीक। और 400 से करेंगे इसको, अच्छा 2 से इसको कट कर दो और यहाँ से 2 निकाल दो, तो 10 की पावर 26 हो गया बच्चों ये, ठीक। फिर इस 4 को अगर हम यहाँ से काट देंगे इसको, तो दिस इज 7, तो 1/7 इंटू 27, ठीक। ये आपके पास मिल जाता है, यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दैट इज योर 27 इंटू 7 इज योर 189 और 190 समथिंग, ठीक, 189, और इसको 200 ही कंसीडर कर लो, 10 की पावर 26, एंड दिस इज योर 1/189, या फिर आपका कितना आ गया, इसको 200 कंसीडर कर लो, सो दैट इज योर आपका हो जाएगा 1/2, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू योर 10 टू द पावर 24, दिस इज योर नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे 10, ओके, ठीक, वन थिंग हियर इट इज coming out to be, this is coming out to be, नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ गए बच्चों यहाँ पे 10 की पावर 26 था, और इसको 189 था तो 190 समथिंग कर लो, सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 की पावर 24, एंड दैट इज योर, यहाँ पे अगर देखेंगे 1/19 या फिर 1/9, 1 डिवाइड बाय 1/9 जो होता है वो आपके पास होता है 0.5 समथिंग, ठीक। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए आपके। अब आपसे बोला गया है यूनिट सेल के बारे में, ठीक, यूनिट सेल के बारे में, कि नंबर ऑफ हाउ मेनी यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस वन, हाउ मेनी यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक। तो इतने नंबर ऑफ एटम है, तो 1 BCC यूनिट सेल जो बनता है वो आपके 2 एटम से बनता है। 1 BCC यूनिट सेल हम बोले फॉर्म्ड फ्रॉम 2 एटम्स, तो इतने सारे आपके यूनिट सेल, अब मैं इसको उल्टा लिख लेता हूं इसी लाइन को, तो 2 एटम से आपका बनता है बच्चों 1 BCC, 2 एटम से आपका बनता है 1 BCC। तो 1 एटम से क्या बनेगा, 1 एटम से कितने बनेंगे, 1/2 BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज BCC। तो आपके इतने सारे एटम से कितना बन जाएगा 0.5, ठीक, 0.5 से आपका कितना बन जाएगा, दैट इज योर 0.5 से आपका बन जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 24 इक्वल्स टू, इतने सारे एटम्स से मिलके आपका बन जाएगा 1/2 इंटू 0.5,
into 10 to the power 24 यूनिट सेल। ये 1/2 से ये यहाँ से आपका कटेगा, सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 एंड 1/2 1/2.25 into 10 to the power 24 यूनिट सेल। थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन इसलिए आ रहा है बिकॉज अगर आप जीटीबी में देखेंगे तो डेंसिटी इज नॉट गिवन। कई क्वेश्चंस में उन्होंने डेंसिटी 7 पॉइंट समथिंग लिया हुआ है, 7.2, सो द आंसर विल बी जस्ट हाफ ऑफ देम, ठीक। और किसी में उन्होंने 4.4 लिया, सो दैट्स व्हाई द आंसर का यहाँ पे डिफरेंस है। आप इस चीज को समझे, ठीक। तो उससे हमको माइंड नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है द मोलर मास इज, कॉन्सेप्ट ये है मोलर मास रहेगा तो एन नंबर रहेंगे, गिवन मास रहेगा तो नंबर ऑफ एटम रहेंगे, एंड द फार्मूला इज ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज दिस वन। दिस इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर Frankel defect. Explain the diagram of the Frankel defect. What are the conditions for its formation? Well, what is its effect on the density for its formation? ठीक। तो देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ द स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो जहां पे नंबर ऑफ एटम्स विल बी द सेम, स्टीशियोमेट्री विल नॉट बी चेंज, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज द स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस इज द टाइप ऑफ द स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट अगर हम देखें तो अगर इसका डेफिनेशन देखें, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है हमारे पास, the defect arises due to when a cation leaves its normal lattice and occupies interstitial site and occupies interstitial site। जब कोई एक एटम जो कि अपना कैटायन है वो लीव करता है और इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई हो जाता है, जैसे कि दिस इज योर सपोज लैटिस, ZnO का लैटिस है, ठीक। यहां से अगर हम बात करें, दिस इज योर Zn+2 O2 माइनस, दिस इज Zn+2 O2 माइनस, दिस इज O2 माइनस Zn+2, ठीक, Zn+2, दिस इज योर लैटिस। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर एक कैटायन अपनी पोजीशन को लीव कर देता है, सपोज ये वाला कैटायन अपनी पोजीशन को लीव कर दे रहा है और यहाँ से बिल्कुल चला जा रहा है, ठीक, यहाँ से आपका चला जा रहा है, तो अगर हम देखें तो कैसा होगा आपके पास, इफ दिस कैटायन लीव्स इट्स पोजीशन, सो व्हाट इट विल बी, ये आपका ऐसा हो जाएगा। इसको यहाँ पे मजा नहीं आ रहा था तो ये यहाँ से उठ के क्या किया इसने, ये वैकेंसी क्रिएट, मतलब वैकेंसी नहीं क्रिएट हुआ, दिस इज योर आपका अनऑक्यूपाइड है, और ये Zn+2 उठकर कहीं पे यहाँ इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, ठीक। जैसे कि कई बार आपको मजा नहीं आता है, आप चले जाते हो क्लास से, उसी तरीके से भाई इसको मजा नहीं आ रहा था इस पूरे अच्छे लैटिस में जहाँ पे वेल अरेंज थे, तो वो क्या कर देता है, यहाँ से इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। इस तरीके के डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक। व्हाट आर द कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन? ऐसा कब होगा, जब हम किसी को हीट करेंगे। ऐसा तब होता है मेनली जब हम हीट करते हैं, तभी आपका क्या होता है भाई, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, ठीक। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज आल्सो द कंडीशन, दिस इज विद द डायग्राम, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द डेंसिटी? क्या यहाँ पे डेंसिटी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? भाई पूरे सॉलिड के अंदर है कैटायन, सो द डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, डेंसिटी अनचेंज्ड है यहाँ पे, ठीक। तो हम लिखेंगे डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी क्या है बच्चों यहाँ पे, सेम है, ठीक। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, जितने पॉजिटिव आयन है उतने नेगेटिव आयन है, सो द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज आल्सो सेम। तो ऐसा लैटिस जहां पे इंटरस्टिशियल साइड पे कैटायन आ जाता है, और अगर आप देख पा रहे हैं दिस इज अ काइंड ऑफ द स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जितने कैटायन है उतने ही एनायन है, जितने कैटायन है उतने ही एनायन है। तो आप भले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6,
ऐसा पूरा कंटिन्यूअस लैटिस है तो 6Zn + 2 है, 6 आपके O2 माइनस है इन दिस स्मॉल लैटिस जो मैंने बनाया है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे डेंसिटी भी चेंज नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन द सेम, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज आल्सो सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज आल्सो सेम। ठीक, सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन जहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पूछा था। ठीक, अब अगर हम बात करें तो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट वो होता है बच्चों जहां पे कोई फॉरेन एटम आपका आ जाता है, उसको बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉरेन एटम आपका आ जाता है वहां पे इम्प्योरिटी। बहुत ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चंस आपके इवन इन द कंपटीशन पूछे गए हैं। ठीक, जैसे कि अगर मेरा कोई बहुत ही प्यारा सा NaCl का स्ट्रक्चर है लाइक योर दिस वन, ठीक, एक एक करके अपन देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस LU वैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे LU वैलेंट होता क्या है। ठीक, यहाँ पे एक कैटायन के बाद एक एनायन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, दिस इज Na+, दिस इज Cl-। ठीक, तो अगर कोई फॉरेन इंप्योरिटी आ जाती है, कोई फॉरेन इंप्योरिटी आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं दैट इज योर इंप्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखें तो इंप्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस, इंप्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस when foreign atoms when foreign atoms introduced लिखेंगे हम, introduced in between host एटम या फिर हम इसको बोलेंगे लैटिस एटम के पास जब है ना क्या हो जाएगा आपका फॉरेन एटम आ जाएगा। फॉरेन एटम जैसे कि फॉरेन एटम का मतलब है कि मान लो यहाँ पे मेरे 2 Na+ चले जाते हैं, 2 Na+ if it is removed from this position like your this one। ठीक, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 Na+ चले गए हैं हमारे, 2 Na+ चले गए हैं, 1 और 2 Na+ चले गए और एक Sr+2 आ जाए। बच्चों समझना 2 Na+ आपके चला गया, जाने वाले को हम ऐसे बोलेंगे, और 1 Sr+2 आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया इन प्लेस ऑफ दिस वन, स्ट्रोंशियम आ गया इन प्लेस ऑफ दिस वन। तो क्या यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जितना गया है उतना ही पॉजिटिव आ गया? देखो 2+ चला गया, 2+ आ गया, सो द पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स द सेम। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं दैट इज योर इंप्योरिटी डिफेक्ट। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को बोला जाएगा बच्चों इंप्योरिटी डिफेक्ट। व्हाट आर इट्स टाइप्स? इसके टाइप्स अगर हम देखें इंप्योरिटी डिफेक्ट के जो टाइप्स होते हैं, ये 2 तरीके के टाइप्स होते हैं इसके, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशनल and another one will be your interstitial impurity defect। impurity defect साथ ही साथ में अगर देखा जाए कि आपको यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द वैकेंसी थ्रू द वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक, देख रहे हो आप स्ट्रोंशियम के आने से वैकेंसी क्रिएट हो गया, 2+ चार्ज चला गया है तो एक 2+ आ गया है, 2+ के चले गए तो एक कैटायन आया है उसकी जगह। ठीक, अब यहाँ पे बात करें हमारा कि दैट इज योर, इसमें एक वर्ड पूछा गया LU वैलेंट इंप्योरिटी विद एग्जांपल। दिस इज एन एग्जांपल जब स्ट्रोंशियम आया है Na+ के पास। और LU वैलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है? LU वैलेंट का मतलब होता है बच्चों LU वैलेंट आयन। This is the new term LU valent ion। So LU valent ion means जब आपका आयन
with oxidation state, ion with oxidation state different from that of host ion. होस्ट आयन का मतलब है कि जो लैटिस में जो पहले से प्रेजेंट था वो कौन था, Na+, तो उसकी जगह पर कोई डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला गया, Na के ऊपर +1 चार्ज है और स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो डिफरेंट एटम आ गया, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ गया है, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज योर हियर इट इज +1, हियर इट इज +2, सो दैट इज एक ऐसा आयन कहलाता है एलियोवेलेंट आयन जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी दूसरे आयन का डिफरेंट हो फ्रॉम द होस्ट एटम. होस्ट एटम कौन हुआ, Na+, और डिफरेंट कौन सा हुआ, स्ट्रोंशियम. सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और इस तरीके से हम बताएंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज ऑल फॉर टुडेज, एंड इसी तरीके के वीडियोस को और देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें हमारे इस वीडियो पे. साथ ही साथ में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको और भी देखने को मिले, सीखने को मिले. सो थैंक यू, बाय, टेक केयर.